भूत डराने के लिए नहीं आते। कुछ भूत बस इतना चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले। लेकिन जब इंसान किसी अधूरे सच को मिट्टी में दबा देता है, तो कभी-कभी वही सच रात के अंधेरे में आवाज बनकर लौटता है। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है, जहां हर रात एक डरावना साया दिखाई देता था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और उसकी आवाज सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। लोग कहते थे वो भूत खतरनाक है, लेकिन सच ये था कि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। वो बस एक ऐसा राज दुनिया के सामने लाना चाहता था, जिसे सालों पहले लालच, झूठ और डर ने मिलकर दफना दिया था। अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि जब इस भूत की असलियत सामने आएगी, तो आपको डर से ज्यादा दर्द महसूस होगा। और शायद ये एहसास भी होगा कि हर डरावनी शक्ल के पीछे बुराई नहीं होती। कभी-कभी वहां एक टूटा हुआ दिल भी छुपा होता है। नानी हिंदारी टीवी। हवेली बहुत बड़ी थी। उसकी दीवारों पर पुरानी सीलन थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और मुख्य दरवाजा ऐसा लगता था जैसे सालों से किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। तो यही है वो हवेली। सच कहूं तो डरावनी तो लग रही है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि लोग कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हर पुरानी इमारत को भूतिया बोल देना आसान होता है। कभी कभी आवाज हवा की होती है, पर लोग उसे आत्मा समझ लेते हैं। मैं आज रात अंदर जाकर देखूंगा कि असली सच क्या है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अगर सच में भूत निकला ना, तो मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा। मैं बाहर से ही बोल दूंगा, आर्यन भाई तू महान था। वैसे मजाक अलग है, लेकिन ये हवेली सच में अजीब लग रही है। मुझे लग रहा है कोई हमें अंदर आने से पहले ही देख रहा है। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सिर्फ धूल और दीवारें नहीं हैं, कुछ और भी है। भैया मैं जानती हूँ तुम डरते नहीं हो, लेकिन हर चीज को मजाक में लेना भी ठीक नहीं। अगर गांव वाले इतने सालों से यहाँ नहीं आते तो कोई वजह होगी। मुझे लगता है हमें पहले किसी से इस हवेली की पूरी कहानी जाननी चाहिए। मीरा की बात में डर था, लेकिन समझ भी थी। आर्यन ने तय किया कि हवेली में घुसने से पहले वे गांव के बूढ़े चौकीदार रघुवीर काका से मिलेंगे, क्योंकि रघुवीर काका इस हवेली के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। वे कभी इस हवेली में चौकीदारी करते थे, उस समय जब यह हवेली वीरान नहीं थी। तुम लोग उस हवेली में जाने की बात कर रहे हो? बेटा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर होता है। मैंने उस हवेली को जिंदा भी देखा है और मरते हुए भी। वहां जो भटक रहा है वो सिर्फ भूत नहीं है, वो एक अधूरी पुकार है। जो लोग सच को दबाते हैं उन्हें लगता है बात खत्म हो गई, लेकिन सच कभी मरता नहीं। काका, हम सच जानना चाहते हैं। अगर ये सिर्फ अफवाह है, तो लोगों का डर खत्म होना चाहिए। और अगर सच में वहां कुछ है, तो ये भी जानना जरूरी है कि वो क्यों है। हर कहानी को भूत कहकर छोड़ देना ठीक नहीं। आप हमें बताइए, इस हवेली में असल में हुआ क्या था? बहुत साल पहले ये हवेली ठाकुर महेंद्र सिंह की थी। उनके साथ उनका छोटा भाई विक्रम रहता था। विक्रम दिल का बहुत अच्छा था, गरीबों की मदद करता था, मजदूरों को समय पर पैसा देता था। लेकिन ठाकुर महेंद्र लालची था। उसे हवेली, जमीन और खजाने से प्यार था, इंसानों से नहीं। तो जो भूत है, क्या वो विक्रम का है? लोग कहते हैं उसका चेहरा जला हुआ दिखता है। अगर वो अच्छा इंसान था, तो फिर वो डरावना क्यों दिखता है? और वो लोगों को डराता क्यों है? उसकी आत्मा अब तक वहीं क्यों फंसी हुई है? यही तो राज है बेटी। विक्रम की मौत साधारण नहीं थी। एक रात हवेली में आग लगी थी। लोगों ने कहा विक्रम उस आग में जलकर मर गया, लेकिन मैंने उसकी चीख सुनी थी। वो आग से नहीं, धोखे से मरा था। उस रात हवेली के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसे सबने मिलकर छुपा दिया। रघुवीर काका की आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी यादें फिर से उनके सामने जिंदा हो गई हों। आर्यन, मीरा और करण अब समझ चुके थे कि ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं थी, ये किसी इंसान के साथ हुए अन्याय की कहानी थी। काका, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अगर आपको शक था कि विक्रम को मारा गया है, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? माफ कीजिए, लेकिन इतने साल तक चुप रहना भी तो गलत है। किसी की मौत का राज अगर आप जानते थे, तो उसे दफन क्यों रहने दिया?
क्या आप डर गए थे? हाँ बेटा, मैं डर गया था। उस समय ठाकुर महेंद्र के खिलाफ बोलना मतलब अपनी जान खतरे में डालना था। मेरे पास परिवार था, बच्चे थे और मैं कमजोर आदमी था। लेकिन आज तक मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं कर पाई। शायद इसी वजह से विक्रम की आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है, क्योंकि मैंने सच बोलने में देर कर दी। रात गहरी हो चुकी थी। हवा तेज चलने लगी थी। आसमान में बादल थे और हवेली की दिशा से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। आर्यन ने फैसला कर लिया, आज रात वे हवेली के अंदर जाएंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंदर सिर्फ डर नहीं, बल्कि सच उनका इंतजार कर रहा था। हॉल में पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिन पर धूल जमी थी। एक तस्वीर में ठाकुर महेंद्र था, सख्त चेहरा, भारी मूछें और आंखों में घमंड। दूसरी तस्वीर में विक्रम था, शांत चेहरा, हल्की मुस्कान और आंखों में अपनापन। भैया ये देखो, दोनों तस्वीरें कितनी अलग लग रही हैं। एक के चेहरे पर ताकत है लेकिन गर्मी नहीं, दूसरे के चेहरे पर सादगी है लेकिन अजीब सा दर्द भी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन विक्रम की तस्वीर देखकर डर नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मीरा तो हर फोटो में इमोशन ढूंढ लेती है, लेकिन मानना पड़ेगा, यहाँ का माहौल सच में भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में हम 3 नहीं 4 लोग हैं और चौथा आदमी हमें देख रहा है। अगर ये प्रैंक है तो बहुत महंगा प्रैंक है। शांत रहो दोनों, हमें सबूत चाहिए। रघुवीर काका ने कहा था कि आग वाली रात कुछ छुपाया गया था। अगर इस हवेली में कोई पुराना रिकॉर्ड, डायरी या कागज होगा तो शायद लाइब्रेरी में मिलेगा। हम पहले वहां चलते हैं। जैसे ही आर्यन ने लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ाया, ऊपर की मंजिल से जोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। तीनों रुक गए। हॉल की हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर पहली बार उन्हें वो आवाज सुनाई दी, वही आवाज जिसके बारे में गांव वाले सालों से बात करते थे। मत छुओ, सच को छूना आसान नहीं होता। जो लोग सच के करीब आते हैं उन्हें अपने डर से भी गुजरना पड़ता है। कौन हो तुम लोग और क्यों आए हो उस दर्द को जगाने जिसे सबने सोया हुआ समझ लिया था? भैया, ये आवाज कहाँ से आई? ये कोई इंसान नहीं हो सकता। मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज बाहर से नहीं, दीवारों से आ रही है, या शायद इसी हवेली की यादों से। जो भी हो, हम भागेंगे नहीं। अगर तुम विक्रम हो तो हम तुम्हारा सच जानना चाहते हैं। हम यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें रास्ता दिखाओ, लेकिन हमें डराकर सच छुपा नहीं रहेगा। हिम्मत अच्छी है, लेकिन हिम्मत और अहंकार में फर्क होता है। बहुत लोग आए थे सच खोजने, कुछ डर कर भाग गए, कुछ लालच लेकर आए थे। तुम्हारे दिल में क्या है ये हवेली देख लेगी। अगर नीयत साफ है तो तहखाने का दरवाजा खुलेगा। आवाज खत्म हुई और हॉल के कोने में लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। घड़ी कई सालों से बंद थी, लेकिन अब उसकी सुइयां ठीक 12 बजे पर अटक गईं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लाइब्रेरी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। लाइब्रेरी में घुसते ही उन्हें पुरानी लकड़ी और सीलन की गंध आई। दीवार पर हवेली का नक्शा लगा था। नक्शे में एक जगह लाल निशान लगा था, तहखाना। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली के मुख्य नक्शे में तहखाने का कोई रास्ता नहीं दिखाया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाया हो। ये देखो, ये लाल निशान। मुझे तो पक्का लग रहा है कि असली राज वही है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तहखाना छुपाया गया था तो उसे खोलने की चाबी कहाँ होगी? और अगर वहां सच में कुछ खतरनाक हुआ है तो क्या हमें जाना चाहिए? मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। करण, डर लगना गलत नहीं है। गलत तब होगा जब हम डर की वजह से सच को छोड़ दें। अगर विक्रम सच में मदद चाहता है तो शायद वो हमें खुद रास्ता दिखा रहा है। मुझे लगता है इस लाइब्रेरी में कोई डायरी या चिट्ठी होगी। हमें जल्दी ढूंढना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों मेज और अलमारी देखो, मैं दीवार वाले नक्शे के पीछे देखता हूं।
पुरानी हवेलियों में कई बार नक्शों या तस्वीरों के पीछे गुप्त जगह होती है। अगर महेंद्र ने सच छुपाया था तो उसने सबूत भी कहीं छुपाया होगा। आर्यन ने नक्शे को धीरे से हटाया। पीछे दीवार में छोटा सा लकड़ी का बॉक्स लगा था। बॉक्स में ताला था, लेकिन ताला जंग लगा हुआ था। करण ने लोहे की रॉड से उसे तोड़ा। अंदर एक पुरानी डायरी, एक चाबी और आधा जला हुआ कागज रखा था। डायरी पर नाम लिखा है विक्रम सिंह। इसका मतलब ये उसी की डायरी है। देखो, आखिरी पन्ने आधे जले हुए हैं। शायद आग वाली रात इसे जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ पन्ने बच गए। मैं पढ़ता हूं। यहां लिखा है, भाई महेंद्र ने गरीब मजदूरों की जमीन के कागज गलत तरीके से अपने नाम कर लिए हैं। अगर मैं चुप रहा तो कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। आज रात मैं सबके सामने सच रखूंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी डायरी सच बताएगी। तो बात जमीन की थी। विक्रम अपने भाई का सच खोलना चाहता था और उसी रात आग लगी। इसका मतलब आग हादसा नहीं थी। किसी ने उसे चुप कराने के लिए सब किया। अब समझ आ रहा है कि उसका भूत इतना गुस्से में क्यों है। डायरी पढ़ते ही कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। दीवार पर लगी विक्रम की तस्वीर से खून जैसी लाल लकीर नीचे बहती दिखाई दी। मीरा डरकर पीछे हट गई। तभी भूत की आवाज फिर गूंजी। गुस्सा मेरा नहीं था। गुस्सा उस अन्याय का था जिसे सबने देखकर भी अनदेखा किया। मैंने अपने भाई को रोकना चाहा। मैंने गरीबों की जमीन बचानी चाही। लेकिन उस रात मुझे भाई ने नहीं, मेरी चुप्पी ने मारा। क्योंकि सच बोलने वाले कम थे और डरने वाले ज्यादा। विक्रम, अगर आप सच में हमारी बात सुन सकते हैं तो हमें बताइए, तहखाने में क्या है? क्या वहां आपकी मौत का सबूत है या उन गरीब लोगों के कागज? हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें पूरा सच चाहिए। डर अधूरा सच दिखाता है, मुक्ति पूरी सच्चाई से मिलेगी। तहखाने में मेरी मौत नहीं, मेरी आवाज बंद है। वहां वे कागज हैं जिनके लिए मुझे जिंदा जलाया गया। वहां मेरी वो आखिरी चिट्ठी है जो गांव वालों तक कभी नहीं पहुंची। और वहां वो नाम भी है जिसने महेंद्र की मदद की थी। सच केवल एक आदमी का नहीं, कई लोगों का अपराध था। ये सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कहानी सिर्फ महेंद्र तक सीमित नहीं थी। इस राज में शायद गांव के कुछ पुराने लोग भी शामिल थे। रघुवीर काका की चुप्पी, महेंद्र का लालच और विक्रम की मौत सब एक ही कड़ी के हिस्से थे। चाबी उसी बॉक्स में मिली थी। आर्यन ने कांपते हाथों से ताला खोला। फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे उठा और नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों से बदबूदार ठंडी हवा ऊपर आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सालों से बंद दर का दरवाजा खोल दिया हो। मुझे मजाक करने की आदत है, लेकिन इस वक्त सच में बोल रहा हूं। मुझे नीचे नहीं जाना। ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अगर हम अब लौट गए तो शायद जिंदगी भर खुद को कायर समझेंगे। चलो साथ चलते हैं। जो भी होगा तीनों साथ झेलेंगे। हाँ, कोई अकेला नीचे नहीं जाएगा। मीरा, तुम मेरे पीछे रहना। करण, टॉर्च सीढ़ियों पर रखना। अगर कुछ भी गलत लगे तो हम वापस मुड़ेंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। मुझे डर लग रहा है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। कभी कभी डर से भागना उसे बड़ा बना देता है। आज अगर हम सच तक पहुंच गए तो शायद एक आत्मा को मुक्ति मिले, और शायद उन लोगों को न्याय मिले जिनका नाम तक किसी को याद नहीं। तीनों तहखाने में उतरने लगे। हर सीढ़ी पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। नीचे अंधेरा इतना गहरा था जैसे कई सालों का डर वहीं जमा हो गया हो। दीवारों पर जलने के निशान थे और एक कोने में लोहे का पुराना संदूक रखा था। संदूक पर विक्रम का नाम लिखा था। आर्यन ने उसे खोला तो अंदर जमीन के कागज, मजदूरों की सूची और एक अधूरी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं बचा नहीं तो गांव वालों से कहना कि मैंने उनकी जमीन बचाने की कोशिश की थी। मुझे भूत मत कहना, मैं बस न्याय चाहता हूँ। ये पढ़कर मेरा दिल टूट रहा है। जिसे लोग भूत कहकर डरते रहे, वो तो लोगों की जमीन बचाने वाला इंसान था। उसका चेहरा डरावना इसलिए नहीं था कि वो बुरा था, वो जल गया था।
धोखा खा गया था और उसकी बात कभी सुनी ही नहीं गई। कितनी अजीब बात है, लोगों ने उसके डर को याद रखा, उसकी अच्छाई को नहीं। और ये देखो, यहां एक और नाम है, रघुवीर काका। इसमें लिखा है कि काका ने उस रात सब देखा था, लेकिन वो डर गए और भाग गए। तो काका सच जानते थे, पूरा सच। अचानक तहखाने की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं, जैसे आग वाली रात फिर से जिंदा हो गई हो। तीनों ने देखा, एक दृश्य उनकी आंखों के सामने बनने लगा। विक्रम कागज लेकर भाग रहा था, महेंद्र उसके पीछे था और कुछ लोग दरवाजा बंद कर रहे थे। फिर आग, चीख और सन्नाटा। विक्रम की परछाई उनके सामने आई। चेहरा सच में डरावना था, जला हुआ, आंखें लाल, शरीर धुएं जैसा। लेकिन उस डरावनी शक्ल के पीछे एक दर्द था जो किसी भी भूत से ज्यादा इंसानी था। मैंने मौत से पहले दरवाजा नहीं पीटा था, मैंने इंसानियत को पुकारा था। लेकिन बाहर खड़े लोग डर गए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मेरे जलने से पहले मेरा भरोसा जल गया था, और उसी भरोसे की राख में मेरी आत्मा बन गई। विक्रम, हम तुम्हें वादा करते हैं कि ये सच छुपेगा नहीं। हम ये कागज गांव वालों के सामने रखेंगे। रघुवीर काका को भी सच बोलना होगा। तुम्हें भूत नहीं, इंसान के रूप में याद किया जाएगा। तुम्हारी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। वादा आसान होता है, सच बोलना मुश्किल। क्योंकि सच सिर्फ मृतकों को मुक्त नहीं करता, जिंदा लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। अगर तुम सच लेकर बाहर जाओगे तो कई चेहरे बदल जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, अगर डर की वजह से सच दबाते रहे तो फिर हम भी उन्हीं लोगों जैसे होंगे जिन्होंने आपकी मदद नहीं की। गलती उस रात हुई थी, लेकिन उसे दोहराना आज हमारे हाथ में है। हम सच बोलेंगे, चाहे लोग हमें पसंद करें या नहीं। तुम्हें सब मिल गया है ना? मैं जानता था एक दिन कोई ना कोई तहखाना खोल ही देगा। मैंने बहुत साल इस दिन से डरकर गुजारे हैं। हर रात मुझे विक्रम की आवाज सुनाई देती थी। वो मुझे मारने नहीं आता था, बस पूछता था, काका तुमने सच क्यों नहीं बोला? काका, अब भी समय है। आप सच बोल दीजिए। गलती आपसे हुई, लेकिन अगर आज भी चुप रहे तो ये गलती नहीं, अपराध बन जाएगा। विक्रम को न्याय चाहिए और गांव को सच जानने का हक है। तुम सही कह रहे हो बेटा। मैंने अपनी जान बचाने के लिए एक अच्छे आदमी की मौत को चुप्पी दे दी। मैंने सोचा वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन वक्त ने मुझे हर रात सजा दी। आज मैं गांव के सामने सब बताऊंगा, चाहे लोग मुझे माफ करें या नहीं। सुबह होते ही गांव के चौक में सभा बुलाई गई। वही लोग जो सालों से हवेली को शापित कहते थे, अब उसके सच को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रघुवीर काका ने कांपती आवाज में पूरी बात बताई। कागज सबके सामने रखे गए और पहली बार गांव वालों ने समझा कि जिसे वे भूत कहते थे, वो उनके हक के लिए मरने वाला इंसान था। हमने बचपन से सुना कि वह हवेली का भूत बुरा है। हमने कभी यह नहीं पूछा कि वह भटक क्यों रहा है। अगर विक्रम ने सच में हमारे पूर्वजों की जमीन बचाने की कोशिश की थी, तो हम उसके कर्जदार हैं। हमने उसकी आत्मा से डरकर उसे और अकेला कर दिया। आज हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे घर में दादी कहा करती थी कि कभी किसी ने हमारी जमीन बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका नाम कोई नहीं लेता था। आज समझ आया, वह विक्रम था। जिसे भूत कहा गया, वह तो हमारा रक्षक था। इंसान सच भूल जाए, लेकिन आत्मा शायद इसलिए भटकती है क्योंकि न्याय अधूरा रह जाता है। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। मैंने सच देखा था और चुप रहा। मेरी चुप्पी ने विक्रम को न्याय से दूर रखा। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन उसका नाम डर से नहीं, सम्मान से लीजिए। वो भूत नहीं था, वो सच की आखिरी आवाज था। गांव वालों ने तय किया कि हवेली को गिराया नहीं जाएगा, उसे विक्रम स्मृति भवन बनाया जाएगा, जहां गरीबों के कागज, जमीन और हक से जुड़ी मदद की जाएगी। हवेली अब डर की जगह नहीं, न्याय की जगह बनने वाली थी। भैया, देखो, वो फिर खिड़की पर है, लेकिन आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं है। आज वो डरावना काम
और थका हुआ ज्यादा लग रहा है, जैसे कोई बहुत लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आराम करना चाहता हो। मुझे पहली बार किसी भूत से डर नहीं लग रहा। अजीब बात है, कल रात मैं भागना चाहता था और आज मन कर रहा है हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद बोलूं। शायद डर तब तक रहता है जब तक हम सच नहीं जानते। सच सामने आते ही भूत भी कहानी बन जाता है। विक्रम, अगर तुम सुन सकते हो तो तुम्हारा सच अब दबेगा नहीं। तुम्हें लोग डर से नहीं, सम्मान से याद करेंगे। तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस हवेली में तुम्हारी आवाज बंद की गई थी, वही अब दूसरों की आवाज बनेगी। अब तुम जा सकते हो। मैं डर नहीं था, मैं अधूरा सच था। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने इंसानियत को उसकी याद दिलाई है। जहां लोग सच के लिए खड़े होते हैं, वहां आत्माएं नहीं भटकती, वहां न्याय रहता है। इतना कहकर विक्रम की आत्मा धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। मीरा की आंखों में आंसू थे और आर्यन ने पहली बार समझा कि हर रहस्य डरावना नहीं होता, कुछ रहस्य दुखद होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को सिर्फ उसकी डरावनी शक्ल, उसकी अफवाह या लोगों की बातों से मत परखो। हर भूत बुरा नहीं होता, जैसे हर इंसान अच्छा नहीं होता। कभी कभी डरावनी आवाज के पीछे दबा हुआ न्याय होता है। कभी कभी भटकती आत्मा बदला नहीं चाहती, सिर्फ सच चाहती है। और सबसे बड़ी बात, चुप्पी कई बार झूठ से भी बड़ी गलती बन जाती है। याद रखना, कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो बस चाहती हैं कि दुनिया वो सच सुन ले जिसे इंसानों ने कभी दबा दिया था।